नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है सीमेन एनालिसिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर ऐसे इनफर्टाइल केसेस में जहां पे बच्चा नहीं हो रहा, वहां पे मेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सीमेन एनालिसिस। तो आज हम उससे जुड़ी सावधानियां उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली सावधानी क्या है कि जब हम सीमेन एनालिसिस के लिए जाते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन पहले तक किसी तरह का कोई सेक्स नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कोई इजैकुलेशन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी तरह की मास्टरबेशन होनी चाहिए। कम से कम 3 दिन की एब्सटेनेंस, मतलब 3 दिन तक छोड़ा हुआ होना चाहिए जब तक आप वीर्य देने के लिए लेबोरेटरी में जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हफ्ते तक इसका परहेज करें, क्योंकि हफ्ते से ज्यादा अगर हम ये चीज नहीं कर पाते हैं तो स्पर्म की मोटिलिटी पेस में फर्क आता है। तो 3 दिन का एक पीरियड है जो उत्तम माना जाता है जब आप सेक्स, इजैकुलेशन या किसी तरह का आप मास्टरबेशन ना करें। सेकंड आता है कि जब आप खासकर वीर्य कलेक्शन देने जा रहे हैं तो किसी तरह की स्मोकिंग, अल्कोहल या नार्कोटिक सब्सटेंसेस जैसे अफीम है, भुक्की है या कोई ऐसा ड्रग जो नशा लेता है करता है, उस तरह के ड्रग्स 7 से 10 दिन पहले से ही बंद कर दीजिए जब आपने स्पर्म कलेक्शन के लिए देना है। थर्ड चीज जो आती है वो है कि किसी भी तरह की कोई दवाई अगर आप ले रहे हैं तो खासकर इस चीज का जो आप विवरण है वो अपने डॉक्टर को जरूर दें, ताकि उसको कई ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। तो कोई आपकी बीमारी चल रही है, खासकर शुगर की, बीपी की, तो उससे संबंधित विवरण आपके डॉक्टर के पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाइयां भी स्पर्म काउंट को कम करती हैं। तो आपके डॉक्टर देखेंगे उनको छुड़वाना है या उसके बगैर आपको टेस्ट करवाना है। थर्ड चीज आती है कि कोई भी किसी किस्म का लुब्रिकेशन मटेरियल, लुब्रिकेशन मटेरियल का मतलब है जैसे थूक है, वैसलीन है, कोई पेनिस के लिए लुब्रिकेटिंग जेली है, जब आप सीमेन कलेक्शन के लिए दें तो वो पेनिस पे नहीं लगे होने चाहिए या उसका टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लुब्रिकेशन जितने मटेरियल्स हैं, लुब्रिकेशन मतलब जो चिकनाई पैदा करने वाले मटेरियल्स हैं, वो खासकर स्पर्म को डैमेज करते हैं, उसके लिए टॉक्सिक है। चौथी चीज आती है कि हमने स्पर्म का जो कलेक्शन करना है वो कॉन्डम में नहीं करना, क्योंकि कॉन्डम्स इसके लिए नहीं बने। इसके बाद अगर मैं कहूं कि किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हम लोगों को खासकर कलेक्शन नहीं करना। अगर सीमेन बाहर रख दिया आपने, गर्मी में रख दिया, बहुत एक्सट्रीम का आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हॉट रहता है जहां पे आप कलेक्शन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमेन अपने घर से लाके फिर लेबोरेटरी में देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशन मैं बोलना चाहूंगा। तो पहले से सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि अपने हाथों को साफ करें, उसको हाथ को अच्छे से गर्म पानी या गुनगुने पानी से साफ करके, साबुन से साफ करके उसको धो के सुखाएं। सिमिलरली ऐसे ही अपने पेनिस को भी साफ करें, तब कलेक्शन की जाए या तब कलेक्शन दें। सेकंड थिंग है, इजैकुलेट जो करें वो डायरेक्टली उस कंटेनर में करें जो आपको लेबोरेटरी ने प्रोवाइड किए। और किसी मटेरियल में, किसी अपने घर की बनी चीज में इजैकुलेट नहीं करना। और शुरू का पार्ट जो है इजैकुलेशन का वो आपको देना है, क्योंकि शुरू के पार्ट में जो शुक्राणु होते हैं ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो कंटेनर आप लेके आए लैब तक वो सीधा रखा होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सीमेन का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है जब आप लेके आ रहे हैं, खासकर 35 से 37 जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उस लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी म्याद है, खासकर 30 मिनट के अंदर अंदर हमने सैंपल को लेबोरेटरी में पहुंचा देना। अगर 30 मिनट से ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएंगे। और एक चीज और कि अपना नाम, अपनी उम्र और इसके साथ साथ आपका जो टाइम जिस समय आपने सैंपल कलेक्ट किया है उसको उसके ऊपर लिखना मत भूलें। या लैब वाला है ये, अगर आप लैब में करवा रहे हैं तो लैब वाला इस काम को अच्छे से बखूबी करना जानता है। तो ये वो सावधानियां, प्रिकॉशंस हैं जो हम लोगों को सीमेन कलेक्शन के समय करनी चाहिए। धन्यवाद।